और एक बड़ी खबर आपको बता दें, फांसी की सजा होगी आतंकी आरिज खान। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में बहुत बड़ी खबर ये, दोषी आरिज खान को फांसी की सजा होगी। आरिज खान जो वहां से भाग गया था, 2018 में गिरफ्तार किया गया, दोषी करार दिया गया था बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में, और अब फांसी की सजा होगी। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई थी बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में, और आज सुबह साकेत कोर्ट में सजा पर बहस, और अब फांसी की मांग, फांसी की सजा होगी। आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा होगी, ये बड़ी खबर है। कुछ लोगों ने आंसू भी बहाए थे इसके लिए। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में कुछ लोगों ने आंसू भी बहाए थे, लेकिन अब फांसी की सजा होगी आतंकी आरिज खान को। बाटला हाउस एनकाउंटर, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से L18 बाटला इलाके में L18 पर, ये देखिए वो तस्वीरें भी हमने आपको निकाल के दे दी। L18 में जब वहां पर एनकाउंटर हुआ था, आतंकी मारे गए थे, एक पुलिस वाले की शहादत हुई थी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। याद करिए, जब मृत आतंकी की तस्वीर देखी थी, तब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी बहुत रोई थी, और आज तो सजा का ऐलान हो गया। और सजा का ऐलान भी छोटा मोटा नहीं, सीधे फांसी। आरिज खान को, आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा होगी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, फांसी की सजा। जितेंद्र, फांसी की सजा आरिज खान, आतंकी आरिज को फांसी की सजा। देखिए अमन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको माना गया है। आरिज खान उर्फ जुनैद को साकेत की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से 19 सितंबर 2008 को आरिज खान उर्फ जुनैद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के ऊपर हमला करके और बाकी पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करके फरार हुआ था, और पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, और उससे पहले भी वो आतंकी घटनाओं में शामिल रहा, तो इसे अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखा है। और यही दलील सरकारी वकील भी दे रहे थे कि जिस तरह की घटना इस आतंकी ने की है, ये कोई मामूली घटना नहीं है, समाज के लिए ये काफी खतरनाक बात है, और अगर ये बाहर रहता है या कम सजा इसे दी जाती है तो ये एक गलत संदेश जाएगा। और इस दलील को अदालत ने सही माना है, और आरिज खान उर्फ जुनैद को फांसी की सजा दी है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बाटला हाउस में ये जिस तरह से मामला आया है, क्योंकि इससे पहले जो दूसरा आरोपी था शहजाद अहमद उर्फ पप्पू, उसको अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना था और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन आरिज खान को जिस तरह से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए, उसका दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है, तो इसका मतलब साफ है कि ये केस कितना सही था। और जिस तरह से इसको लगातार जो उस दौरान की जो सरकारें थी, या उस दौरान की जो कांग्रेस सरकार थी, पार्टी थी, और जो बाकी दूसरे दल थे, जिस तरह से इसको फेक इनकाउंटर घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, वो बात बिल्कुल सही गलत साबित होती है। और ये पता लगता है कि पुलिस ने जो अपनी जांच की थी, जिस तरह से वो लगातार इन सब दोषियों के खिलाफ सबूत जुटा करके खड़ी हुई थी, जिस तरह से आरिज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकायदा सबूत इकट्ठे किए और बताया कि 19 सितंबर को जो इनकाउंटर हुआ था वो बिल्कुल सही था। उस दौरान 2 आतंकी मारे गए थे। आसिफ, ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर, आतंकवादी आरिज खान को फांसी की सजा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको माना गया। आतंकी हमला, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से L18 बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, आतंकी मारे गए थे, इनमें से ये फरार हो गया था। हालांकि इसको 2018 में गिरफ्तार किया गया था आरिज खान, फिर ट्रायल चला और आज सजा का ऐलान हुआ। दोषी पहले करार दिया जा चुका था और आज सजा का ऐलान, फांसी की सजा। सुबह से ही साकेत कोर्ट में सजा पर बहस चल रही थी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया है बाटला हाउस एनकाउंटर मामला, जिसमें आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा साकेत कोर्ट ने सुनाई है। 2018 में गिरफ्तार हुआ था, 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद 2008 में फरार हो गया था। सितंबर का महीना बाटला हाउस L18 एनकाउंटर हुआ था। ये देखिए आतंकी की तस्वीर भी, आरिज खान। हालांकि जबरदस्त तरीके की सियासत भी हुई थी बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में।
राजनीति हुई थी, याद होगा आपको। और एनकाउंटर के बाद पुलिस पर सवाल उठाए गए थे, पुलिस की शहादत पर सवाल उठाए गए थे। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बार तफसील से बताइए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है और फांसी की सजा सुनाई है आरिज खान को। बिल्कुल अमन, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में इस मामले को रखा गया है। आरिज खान उर्फ जुनैद को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। 19 सितंबर 2008 को जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे और 2 आतंकी मारे गए थे। हालांकि उस दौरान जो 2 आतंकी फरार हो गए थे, उन दोनों को बाद में पकड़ा गया था। 2010 में शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को पकड़ा गया था, जिसे जुलाई 2013 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आरिज खान उर्फ जुनैद को फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था भारत नेपाल बॉर्डर के पास से, यूपी के पास बानपासा से, और उसे 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। और आज जब सजा के ऊपर बहस हुई थी, उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के अंदर इसको माना गया है और फांसी की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील ने यही दलील दी थी कि जिस तरह से आरिज खान ने पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाई, इसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए और इसे सुप्रीम कोर्ट, ये सरकारी वकील ने कोर्ट किया था बाकायदा बहस करते हुए, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अगर पुलिस कर्मियों की हत्या की जाती है तो ये एक सामान्य हत्या का मामला नहीं होता, बल्कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आने वाला मामला होता है। क्योंकि अगर पुलिस कर्मी के ऊपर वर्दी में अगर कोई है या पुलिस की नौकरी करते हुए, पुलिस का काम करते हुए अगर कोई वहां पर जा रहा है और उसके ऊपर आतंकी या कोई भी अपराधी हमला करता है, तो ये एक मामूली घटना नहीं होती। आरिज खान उर्फ जुनैद तो इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकी था, जिसने बम ब्लास्ट किए, जिसने ना सिर्फ दिल्ली के अंदर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, वाराणसी, लखनऊ में बम धमाके किए थे। और ये एक आतंकी था और इसे किसी भी तरह से आम हत्या के तहत नहीं देखा जाना चाहिए। और यही वजह है कि अदालत ने इस हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखते हुए हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आरिज खान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं अमन, तो आजमगढ़ मॉड्यूल का ये आतंकी है। 2005 में ये कह सकते हैं कि आतिफ अमीन, जो कि आजमगढ़ मॉड्यूल का सरगना था, क्योंकि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में बम धमाके हुए थे और इससे पहले लगातार देश के दूसरे हिस्सों में बम धमाके हो रहे थे। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर ऐसा कौन सा संगठन है जो देश के अंदर लगातार बम धमाके कर रहा है। लखनऊ में जब कोर्ट के अंदर धमाके किए गए थे नवंबर 2007 में, उस दौरान एक मेल भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन ये बम धमाके कर रहा है। और उसके बाद जिस तरह से लखनऊ कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए, वाराणसी में हुए और उसके बाद देश के दूसरे शहरों में हुए, तो उसके बाद इस बात की छानबीन करनी शुरू की गई थी कि आखिर कौन आतंकी संगठन है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम से बम धमाके कर रहा है। जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस बात की जानकारी मिली थी, तब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपनी टीम के साथ सादी वर्दी के अंदर बाटला हाउस इलाके के अंदर L18 के अंदर छापा मारने के लिए गए थे और इस तरीके से गए थे कि ताकि इन आतंकियों को जिंदा पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही वहां पर टीम पहुंची थी, अंदर बैठे हुए आतंकियों ने पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया था, फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें फायरिंग करते हुए ये आरिज खान उर्फ जुनैद और शहजाद अहमद उर्फ पप्पू, ये दोनों भागने में कामयाब हो गए थे। हालांकि जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी वहां पे मारे गए थे, जिसमें आतिफ अमीन, जो कि आजमगढ़ मॉड्यूल का सरगना था, और छोटा साजिद, ये दोनों आतंकी मारे गए थे, जबकि एक आतंकी को वहां से जिंदा पकड़ा गया था। उसके बाद इन दोनों आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश की गई थी, जिसके बाद 2010 में शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को पकड़ा गया और 2018 में आरिज खान उर्फ जुनैद को पकड़ा गया था। और ये दोनों इतने खतरनाक आतंकी थे अमन की लगातार एक के बाद एक धमाके किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इनकी किसी तरह की पहचान कहीं बाहर नहीं आ पा रही। खतरनाक आतंकी थे, लेकिन इन खतरनाक आतंकियों पर भी कुछ लोगों को इतनी सहानुभूति थी कि उनके आंसू निकल गए थे। आप सोचिए क्या होगा, क्योंकि आज तो फांसी की सजा सुना दी गई है आतंकी आरिज खान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.